सभी को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ रात्रि, शुभ संध्या, शुभ समाचार, शुभम कल्याणम। जय सिया राम। प्यारे मित्रों, बुजुर्गों, अभिभावकों, देवतुल्य जनता, शिष्यों, बहनों, सभी को शीश झुकाए के प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। हमारे और आपके बीच प्यार की, प्रेम की अद्भुत और अविश्वसनीय जलधारा प्रवाहित होती रहे। हम आप जहाँ कहीं रहें सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें, संपन्न रहें, दिल से धनी रहें। धन से धनहीन को दिलदार नहीं कहा जाता है। गरीब हो लेकिन गलीच न हो, उसको दिलदार कहा जाता है, पानीदार कहा जाता है, मज़ेदार कहा जाता है, कड़कदार कहा जाता है, चाशनीदार कहा जाता है। मित्रों, भाव को झकझोर देने वाले, भाव को सामंजस्य के रंगमंच में पिरो देने वाले, समाज के सभी लोगों को, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरे सभी भक्तों को, हे माँ भगवती, हे माँ कंठ की देवी सरस्वती, आप इन्हें सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, ज्ञान सागर बना दें, ज्ञान गंगा बना दें, ज्ञान की अद्भुत धारा पूरे ब्रेन में जो है फैला दें। प्यारे भाइयों बहनों, ज्ञान शक्ति तो नहीं है, लेकिन ज्ञानवान धनवान बन सकता है। क्योंकि अगर आपके पास सरस्वती जी हैं तो निश्चित है लक्ष्मी जी आएंगी। ये है कि कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी नरम, कभी गरम, कभी ज्यादा, कभी कम, लेकिन प्रभु की माया आप पर बनी रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं, एक शब्द है कि फीड योर माइंड। फीड योर माइंड का मतलब होता है कि अपने दिमाग को खुराक दें, अपने दिमाग को शक्तिशाली बनाएं। जिस प्रकार हम आप प्रतिदिन अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा किसी चीज को रसपान करना, गर्मी के समय में ताजगी फलों को खाना, ताजे युक्त और रस युक्त फलों का सेवन करना हमारे शरीर को जरूरत है। हमारे शरीर को वैसी खुराक की जरूरत है ताकि हमारे शरीर में जल जो है कम न हो। ठीक उसी प्रकार ब्रेन को, मत्था को सकारात्मक, शुद्ध, सरल, शानदार विचार की आवश्यकता है, जिसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच जो होती है वो जीवन जीने की शैली को बढ़ाती है। थोड़ा मौसम भी गर्म है, आप जान रहे हैं। मौसम का अंदाज इस समय जो है चुहचुहापन वाला आ गया है, पसीने वाली गर्मी अब आ गई है।
तो इसमें आपको सब पता ही है, क्योंकि आप भी हमारे ही समाज के सभी लोगों से जुड़े हैं। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है एनवायरनमेंट बदल रहा है, क्योंकि प्रकृति हमें वरदान भी दे सकती है और प्रकृति हमें श्रापित भी कर सकती है। प्रकृति तो अभी हम जो लोगों को ये देख रही है कि ये हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। भाइयों बहनों, टॉपिक हमारा ये था कि जिस प्रकार हमारे शरीर को, हमारे प्रफुल्लित भाव को अच्छा से अच्छा भोजन, अच्छा से अच्छा रसपान, अच्छे से अच्छी खुराक की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को जो ब्रेन है, हमारे शरीर में जो एक बुद्धि का सागर है, बुद्धि की ज्ञान गंगा है, जिसे हम कहते हैं ललाट मस्तिष्क, जिसे कहते हैं ब्रह्म, जिसे कहते हैं सर्वोच्च ज्ञान, जिसे कहते हैं ओम, इसको भी अच्छे अच्छे विचारों की, अच्छे अच्छे भावनाओं की, संकल्पित सोच को बहुत जरूरत है। मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत जरूरत है। आज हमारे समाज में लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव विचार आपको आईएएस बना देगा, आईपीएस बना देगा, पीसीएस बना देगा, और नेगेटिव विचार आपको होमगार्ड भी नहीं बना सकता है। ध्यान देना, क्योंकि नेगेटिव विचार के अंतर्गत जब आप सोचोगे तो देखोगे कि जब दौड़ने की क्षमता बढ़नी चाहिए तो दूसरे समय दौड़ने की क्षमता घट जाती है, एकदम घट करके शून्य हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर यही बना है कि हम दौड़ पाएंगे कि नहीं दौड़ पाएंगे, हम इस भीड़ में जो है भाग पाएंगे कि नहीं भाग पाएंगे। इसलिए ऑलवेज थिंक ए पॉजिटिव थिंकिंग। प्यारे मित्रों, हर विद्यार्थी को भी पॉजिटिव थिंकिंग बनानी चाहिए। शुद्ध, सरल और ईमानदार रूपी विचार को प्रफुल्लित करना चाहिए। सुंदर सुंदर कदम उठाना चाहिए। अच्छे से अच्छे संस्थान में और पुराने मजे हुए लोगों के बीच में रहना चाहिए। इससे आपके बोलने की स्टाइल, संस्कार, सत्कर्म, सभ्य समाज, संस्कृति, संस्कृत, ये सब आपको जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपके अंदर जो है सभ्यता की एक अद्भुत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप इसको भी ध्यान दिए रहना मित्रों, भाइयों बहनों, क्योंकि कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये भाव बहुत ही अविस्मरणीय भाव हैं। अगर उस भाव को आप देखिए तो श्रवण जैसी जो है शक्ति आपके अंदर भाव को जगाएगी। आपके अंदर राम जैसी मर्यादा उत्पन्न होगी। आपके अंदर कृष्ण जैसी भक्ति और शक्ति आएगी। आपके अंदर संगठन को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की अद्भुत शक्ति आएगी। आप शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। बस आपका कदम, आपका बुनियादी स्तंभ, आपका बेमिसाल तरीका, आपका एक ईमानदारी सोच आपको एक दिन इंसान बना करके ही दम लेगी।
गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। निश्चित है एक अच्छा गुरु अपने शिष्यों को एक माहौल क्रिएट करता है, प्रगति के माध्यम को खोलता है, उनके दरवाजे को बार बार खटखटाता है, क्योंकि जो गुरु होता है वो अमृत की खान है, वो अमृत की जलधारा है। हर गुरु ये सोचता है कि हमारे शिष्य जहां कहीं रहें वो प्लेटो जैसे रहें, विवेकानंद जैसे रहें, एकलव्य जैसे रहें, अर्जुन जैसे रहें, ये जो है दुर्योधन जैसी जो है वाणी और व्यवहार न रहे। क्योंकि कर्ण को पता था कि दुर्योधन मेरा मित्र गलत है, अन्याय कर रहा है, अहिंसा और हिंसा पर जो है नजर नहीं डालता है, हमेशा हिंसा पर ही केयर करता है, हमेशा पांडवों को सता ही रहा है। लेकिन ध्यान देना, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। अगर कभी आप देखो तो पांडवों को बहुत जो है सताया जाता है, लेकिन पांडव अंत में जीत हासिल किए। भगवान श्री कृष्ण जिस द्वार पर जन्मे उस द्वार पर जो है उनके मामा कंस ने बहुत सताया था अपनी बहन को, बहुत सताया था अपनी बहन को, बहुत सताया था प्यारे मित्रों अपने जो है बहनोई को। लेकिन ध्यान देना, उस समय भी जो है वासुदेव और देवकी बहुत सताए जाते हैं, लेकिन परेशान तो हुए लेकिन पराजित नहीं हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस दुनिया में आए, महाराज दशरथ के घर जन्मे, श्रृंगी ऋषि की अद्भुत कृपा हुई। जिस घर में एक भी पुत्र नहीं था उस घर में जो है शोक हमेशा लगा रहता था। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पत्थर पर भी दूब जमाने का सिक्का बन सकता है, याद रखना, पत्थर पर भी दूब जमाने का सिक्का बन सकता है। तो निश्चित है दशरथ के घर एक दिन जो है 4 पुत्र जन्म लेंगे, और उस यज्ञ में यज्ञेष्टि और पुत्रेष्टि दोनों को समावेशित करते हुए श्रृंगी ऋषि के परम सौभाग्यशाली आशीर्वाद से महाराज दशरथ के घर 4 बेटों का आविर्भाव हुआ, 4 बेटों की उत्पत्ति हुई। कितने सताए जाते हैं उस समय देख लीजिए, लेकिन सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। निश्चित है आप अच्छे कर्म करोगे, निश्चित है आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, आपको लोग कम जानेंगे लेकिन अच्छे तरीके से लोग जानेंगे। इसलिए सत्संग जरूर ध्यान देना। सत्संग ही सरलता को खोजता है, सत्संग ही भाव को समावेशित करता है, सत्संग ही विदुर बनाता है, सत्संग ही आपको अर्जुन पर बना करके पूरे जो है महाभारत में आपको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाता है। तो हम सत्संग पर रहें, हम अच्छे लोगों के बीच में रहें, हम संस्कारी जीवन जिएंगे। चाहे हमारे लोग 1 या 2 ही मित्र बने रहें, लेकिन हम अपने आन मान शान पर ही रहेंगे। हमें मर्यादित जीवन जीना है। तो आज मैंने ये बात बताया कि जिस प्रकार ब्रेन और शरीर दोनों एक ही
शरीर के एक भिन्न भिन्न अंग होते हुए भी हमारे शरीर को सुडौल रूप से चलाने के लिए दोनों पूरक हैं। ठीक उसी प्रकार अपने मस्तिष्क को, दिमाग को अच्छी खुराक दीजिए, उससे अच्छा काम लीजिए। हमारा दिमाग जो है ये मांसपेशियों को दिन प्रतिदिन जितने आप काम करोगे उतने हमारा दिमाग तेज बढ़ने के लिए जो है विचलित होने का जो है प्रयास करता रहेगा। और जितने दिमाग विचलित होगा तेज होने का, तेज तर्राक बुद्धि अभिलक्षणित विलक्षणित प्रतिभा आपके अंदर जब आएगी तो आपके अंदर तेज, आपका ललाट, आपके जो है मस्तिष्क की भावनाओं में अच्छी अच्छी बुद्धियां प्रखर होगी। आज सुंदरम कोचिंग अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने समाज में, अपने जिले में सर्वश्रेष्ठ है और थी और रहेगी प्यारे मित्रों, क्योंकि हम रटाते भी हैं, हम याद भी कराते हैं, हम समझाते भी हैं, हम एक एक बिंदु पर व्याख्या भी देते हैं, क्योंकि हम 95 पार का एक अडिग भाव भी रखते हैं। हमने ठाना है कि हम ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को उत्साहित करेंगे, उनको ब्रेन बोल्ड बनाएंगे कि उनके अंदर की जो मन की मुराद है, मन के जो भाव हैं, मन की जो अभिलाषा है, मन की जो जागृत करने की चेतना है वो आकृष्ट होगी, वो सर्वश्रेष्ठ होगी, वो एकलव्य होगी। तो अपने दिमाग से काम लेना शुरू कर दीजिए, दिमाग को थकाइए, दिमाग को खुराक दीजिए, दिमाग से काम लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिमाग को दिमाग की तरह खेल दिखाना है। हमारा दिमाग भी एक खेल है। यदि इसको शौकीन, यदि इसको एक्सपर्ट, यदि इसको धनुर्धर बनाना है, यदि इसको दुनिया में एक नाम रोशन करना है तो इससे काम लेना सीखो। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, दोस्तों, शिष्यों, काम लेना भी सीखो, अनुशासित भी रहो, स्वाभिमानी रहना लेकिन अभिमानी मत रहना। स्वाभिमानी विद्यार्थी बन करके जरूर जियो। आने वाली 15 मई सोमवार भोलेनाथ का दिन भी चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कृपा इस कोचिंग में है। जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमण नलिम पन्निर्झरी बिलो लवि चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धकत 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 दुजल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वर्डडम भयम चकार चंडताम तड़ोत शिवा ना शिवा शिखम चकार चंडताम तड़ोत ना शिवा शिवा शिवम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्फरत दुगंत संतति प्रमोदमान मान से कृपा कटाक्ष धोड़री निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। इन श्लोकों को उस दिन हम लोग पूजा पाठ में रखेंगे। आने वाली 15 तारीख दिन सोमवार को आपकी संस्था में सद्बुद्धि की ज्ञान सरस्वती की एक अद्भुत धारा रहेगी। कंठ की देवी मां नारायणी हम लोगों को अब की बार 95 पार का एक ऐतिहासिक मोड़ उत्पन्न करेंगी। याद हो तो मैं अब की बार कहा था कि अब की बार 90 पार निश्चित है। ईश्वर ने मेरे सुनो, ईश्वर ने मेरी वाणियों को सुना। इसके लिए ये चल तिवारी, हे नारायण, हे कंठ की देवी, मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। जब तक ये शरीर में जान और जहान रहेगी
तब तक मैं आपके चरणों का माली बन करके रहूंगा, आपके चरणों का पंडा बन करके रहूंगा, आपके चरणों का मैं भक्त बन कर रहूंगा। निश्चित है आपके चरणों में शीश झुका करके हमेशा जो है प्रणाम करता रहूंगा। तो आज वीडियो बेमिसाल गर्मी के मौसम में बनाया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि अब गर्मी अपने पूर्ण रूपेण में विकसित होने का प्रयास भी कर रही है। जैसा भी रहा, जो भी रहा, मेरे मन के ये भाव हैं कि आप क्षेत्र के तमाम विद्यार्थी आने वाली 15 तारीख को जरूर पहुँचें। पहले दिन पहुंचना आपका ध्येय होना चाहिए, आपका कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि प्रसाद अगर आप ले लिए पहले दिन का माता रानी का, तो निश्चित है आपके अंदर एक लालिमा आ जाएगी, आपके अंदर एक गरिमामयी भाव आ जाएगा। वही प्रसाद ही पूरे वर्ष का आपके भाव को जगमगाएगा, प्रफुल्लित करेगा, खिलखिलाएगा, चमकाएगा, मनोयोग प्रदान करेगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ, इन्हीं सभी वाणी का साथ, क्योंकि जैसा रहेगा आहार वैसा रहेगा व्यवहार, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। इसलिए अपने पानी, अपने वाणी, आहार और व्यवहार चारों को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के चरणों में समर्पित करते हुए सभी को राम राम, सभी को जय श्री राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, जय जय भोले बाबा। सभी पर भगवती का आशीर्वाद बना रहे। आने वाली 15 तारीख आपको सुंदरम कोचिंग में स्वागत किया जाएगा। निधि त्रिपाठी सहित बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक अद्भुत, एक अविस्मरणीय, एक परिश्रम का फल ला करके खड़ा कर दिया है। नतीजा हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग नतीजे को नतीजे की तरह फैलाने का प्रयास करते हैं। हम ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं क्योंकि हम रिकॉर्डधारी हैं, हम ही रिकॉर्ड बनाते भी हैं क्योंकि हम रिकॉर्डधारी हैं। क्योंकि आपको पता होगा कभी सुंदरम का रिकॉर्ड 554 था और वो रिकॉर्ड 554 तोड़ करके 566 बना, और अब की बार मैंने सोचा है कि 566 तोड़ करके 580 नंबर लाने का एक बीड़ा उठाया जाएगा। हम सभी लोग आपके साथ कर्मठ भाव से जुड़ेंगे, ईमानदारी से जुड़ेंगे। आपका कर्तव्य है लोगों को जोड़ना, आपका कर्तव्य है मेरे धर्म और कर्म से जोड़ना, ताकि इस रिजल्ट के समय हम लोगों को शर्म न पड़े कि आज यार हम लोग अपने परसेंटेज से पीछे हटे हैं। जो भी रहा, जैसा भी रहा, भाव को समावेशित मैं करने का प्रयास करता हूँ। वीडियो को सुनना, वीडियो को सुनने के बाद लाइक करना, कमेंट करना, और आने वाली 15 तारीख को जरूर आना, सब्सक्राइब कराते रहना।